नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सबका स्वागत है बीएस कवि साइंस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों देखिए, आज हम क्या पढ़ेंगे। दूरी समय के हर अनुपात को हम चाल लिखते हैं। दूरी समय के हर अनुपात को हम चाल लिखते हैं। विस्थापन समय के अनुपात को हम वेग कहते हैं। विस्थापन समय के अनुपात को हम वेग कहते हैं। चेंज वेलोसिटी की रेट को हम त्वरण कहते हैं। चेंज वेलोसिटी की रेट को हम त्वरण कहते हैं। तो दोस्तों आज तुम्हारे नाम ABS लिखते हैं। तो दोस्तों आज तुम्हारे नाम ABS लिखते हैं। तो दोस्तों ABS, S का मतलब होता है स्पीड, B का अर्थ होता है वेलोसिटी और A का अर्थ होता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन यानी कि आज हम पढ़ेंगे प्यारे दोस्तों चाल, वेग और त्वरण। तो प्यारे दोस्तों, अभी आपने कविता सुनी। दूरी समय के हर अनुपात को हम चाल कहते हैं। इस पंक्ति में प्यारे दोस्तों कवि कहना चाहता है, पंक्ति नंबर फर्स्ट में कवि ये कहना चाहता है कि दूरी बटा समय, दूरी बटा समय कहलाती है चाल। दूरी बटा समय क्या कहलाती है प्यारे दोस्तों? चाल। दूसरी पंक्ति आपने अभी सुनी, विस्थापन समय के अनुपात को हम वेग कहते हैं। तो दूसरी पंक्ति में कवि कहना चाहता है प्यारे दोस्तों कि विस्थापन बटा समय, विस्थापन बटा समय को कवि कह रहा है वेग। और तीसरी पंक्ति आपने पढ़ी, चेंज वेलोसिटी की रेट को हम त्वरण कहते हैं। चेंज वेलोसिटी यानी वेग में परिवर्तन की दर। तो दोस्तों वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन की दर, दर यानी कि समय को बोला जाता है त्वरण। और लास्ट में जो अंतिम पंक्ति है प्यारे दोस्तों, तो दोस्तों आज तुम्हारे नाम ABS लिखते हैं। एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और स्पीड, चाल, वेग और त्वरण। अब दोस्तों पढ़ते हैं इनको फुल डिटेल में क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले हमें ध्यान रखना है चाल, वेग और त्वरण में क्या रखना है। इन तीनों में, चाल, वेग और त्वरण, इन तीनों में प्यारे दोस्तों कॉमन होता है टाइम यानी कि समय। चाल, वेग और त्वरण तीनों राशियों में जो कॉमन होता है वो होता है दोस्तों समय। अब बात आती है हम चाल की और वेग की और त्वरण की में डिफरेंस क्या है, तो उसके बारे में जानते हैं सबसे पहले। तो दोस्तों पहला पॉइंट है चाल। तो चाल, अब इसमें समय तो होगा ही, तो समय तो है ही है इसमें, और चाल समय के साथ साथ दूरी पर भी डिपेंड करती है। इसलिए हमारा फॉर्मूला हो गया चाल बराबर दूरी बटा समय। अब इससे पहले दोस्तों हम पढ़ चुके हैं दूरी एक लंबाई है और लंबाई का मात्रक होता है मीटर। तो दूरी का मात्रक भी क्या होता है दोस्तों? मीटर। और समय का मात्रक होता है सेकंड। इसलिए प्यारे दोस्तों इस चाल का मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर प्रति सेकंड। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है मीटर सेकंड इनवर्स। अब प्यारे दोस्तों बात करें हम सेकंड यानी कि वेग के बारे में, तो हमें पता है
कि वेग में भी कॉमन क्या होगा प्यारे दोस्तों, समय। और वेग डिपेंड समय के साथ करता है विस्थापन पर। वेग समय के साथ विस्थापन पर भी निर्भर करता है। अब विस्थापन भी एक लंबाई है तो इसका मात्रक मीटर और समय का मात्रक सेकंड। इसलिए प्यारे दोस्तों वेग का मात्रक भी हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड, यानी कि मीटर प्रति सेकंड इनवर्स के रूप में भी इसको लिखा जा सकता है। अब प्यारे दोस्तों बात करें हम त्वरण की। अब हम बात कर रहे हैं त्वरण की। तो त्वरण क्या है? तो सबसे पहले वेग में परिवर्तन की दर और समय इसमें कॉमन है, यानी कि समय तीनों राशियों में है, चाल समय, वेग में भी समय और त्वरण में भी समय। अब दोस्तों ये त्वरण वेग बटा समय और वेग में जो परिवर्तन होता है उस पर निर्भर करता है त्वरण। वेग का मात्रक, तो दोस्तों अभी हमने पढ़ा वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड। तो ये इसका जो मात्रक है वो है मीटर प्रति सेकंड। तो अब देखते हैं समय का मात्रक भी क्या है, तो नीचे सेकंड का इससे गुणा हो जाएगा। तो इसलिए त्वरण का मात्रक आता है मीटर प्रति सेकंड और सेकंड इंटू सेकंड का हो जाएगा सेकंड स्क्वायर, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या फिर मीटर सेकंड इनवर्स 2। अब दोस्तों ये तो बात हुई चाल, वेग और त्वरण की। एक बार दोबारा से देखते हैं दोस्तों। चाल, वेग, त्वरण, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इन तीनों में कॉमन होता है टाइम, यानी कि तीनों ये टाइम तो एक राशि में होगी ही। चाल, वेग और त्वरण में एक कॉमन होता है समय। अब चाल समय के साथ दूरी पर डिपेंड करती है, वेग समय के साथ विस्थापन पर और त्वरण समय के साथ वेग के परिवर्तन पर डिपेंड करता है। अब दोस्तों इससे मात्रक आ गया, दूरी एक लंबाई है और लंबाई का मात्रक होता है मीटर, इसलिए दूरी का मात्रक मीटर और समय का मात्रक सेकंड। तो चाल का मात्रक हो गया मीटर प्रति सेकंड, यानी कि मीटर सेकंड इनवर्स। उसके बाद वेग बराबर विस्थापन बटा समय, विस्थापन भी एक लंबाई है इसलिए विस्थापन का मात्रक मीटर और समय का सेकंड। तो वेग और चाल दोनों का मात्रक सेम होता है। उसके बाद त्वरण, तो त्वरण में दोस्तों देखिए वेग का मात्रक है मीटर प्रति सेकंड और नीचे समय है तो समय का मात्रक सेकंड, सेकंड इंटू सेकंड हो जाएगा सेकंड स्क्वायर, ऊपर क्या है मीटर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर सेकंड इनवर्स 2। अब दोस्तों ये तो बात हुई अपन की जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट द स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के बारे में। अब दोस्तों जानते हैं हम त्वरण के बारे में और कुछ डिटेल से पढ़ते हैं। तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे त्वरण के बारे में। तो दोस्तों ये जो त्वरण है, अब त्वरण में हम पढ़ रहे हैं सबसे पहले स्टेप नंबर फर्स्ट। त्वरण में हम पढ़ रहे हैं स्टेप नंबर फर्स्ट। स्टेप नंबर फर्स्ट में दोस्तों क्या है, यदि वेग में वृद्धि होगी, वेग में वृद्धि होगी तो वो होगा धनात्मक त्वरण। वो कैसा त्वरण होगा, धनात्मक। जैसे हम देख लेते हैं कोई कार है, एक कार 5 सेकंड में और उसका वेग 10 मीटर प्रति सेकंड से 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। तो दोस्तों देखिए वेग में वृद्धि, तो वेग में ये क्या हो रही है, वृद्धि, तो त्वरण कैसा आएगा, धनात्मक। अब ज्ञात कर लेते हैं, त्वरण को लिखा जाता है स्मॉल a b माइनस u अपॉन t। ये अंतिम वेग है और ये प्रारंभिक वेग है और नीचे है समय। अंतिम वेग है प्यारे दोस्तों 20, प्रारंभिक है 10 और समय है 5। ये 10 बटा 5 बराबर 2 और मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये हो जाएगा त्वरण। अब वेग में वृद्धि है तो त्वरण कैसा होगा, धनात्मक। दूसरा स्टेप देखते हैं दोस्तों। दूसरा स्टेप ये है,
कि यदि वेग में कमी हो जाए, यदि वेग में क्या होती है, कमी। दूसरा स्टेप है वेग में यदि कमी होती है, वेग में यदि कमी होती है तो ऋणात्मक त्वरण होगा। कैसा त्वरण होगा, ऋणात्मक। और इसी को बोला जाता है दोस्तों मंदन। क्या कहते हैं, मंदन। अब वेग में कमी, जैसे हमें पता है कि कोई कार, एक कार है और वो 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही है। यदि 5 सेकंड बाद, यदि 5 सेकंड बाद उसमें ब्रेक लगा दिया जाए तो त्वरण का मान क्या होगा। तो हम जानते हैं a बराबर b माइनस यू अपॉन टी। अंतिम वेग, अंतिम वेग अपन का है 0। क्या है, 0, क्योंकि रुक गई गाड़ी। उसके बाद में 10 और बटा टाइम दे रखा है अपन का 5, तो ये हो जाएगा -10/5 बराबर 2। तो इसके आगे माइनस नहीं लगाते, ऋणात्मक त्वरण के आगे, तो ये 2 आएगा और 2 के आगे इसका मात्रक लिख देंगे मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और तीसरा स्टेप है प्यारे दोस्तों, यदि वेग का मान, यदि वेग समान है, प्रारंभिक और अंतिम वेग समान है, तो हमारा जो त्वरण होगा वो शून्य होगा। कैसा होगा प्यारे दोस्तों, शून्य। तो ये है आज का चैप्टर, एक बार पुनः देख लेते हैं प्यारे दोस्तों। चाल, वेग और त्वरण तीनों डिपेंड करते हैं किसके ऊपर, समय। अब चाल में समय के साथ आती है दूरी, वेग में समय के साथ विस्थापन और त्वरण में समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर। अब वेग में यदि वृद्धि होती है तो धनात्मक त्वरण होता है और वेग में यदि कमी है तो ऋणात्मक त्वरण होता है, जिसे मंदन कहते हैं। और वेग एक समान है तो त्वरण होगा शून्य। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।